अब तक आपने देखा। यो व्रत तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो बेटा आज खाना खाना तो दूर, खाने को हाथ भी मत लगाना और उसके बारे में सोचना भी मत, वरना हमारे से बुरा कोई ना होगा। ये बत्ता ने यो खाना लेके उसके चारों तरफ घूमना है। भाभी आप चखोगी? हाँ। क्या? ना मैं तो वो सलाद ही लाना भूल गई। मैं ना भी वो सलाद लेके आती हूँ रसोई घर से। भूख से मरी जा रही सू और निर्जल व्रत भी से। अब क्या करूँ? अब आगे। क्यों क्या किया इसने? ओए मालती, ये तेरी बहू ने यो क्या अनर्थ कर दिया। भरा कटोरा हलवा का खागी, उसे रीति रिवाज की तो कतई परवाह ना हुई, पर इब तो कतई हद कर दी उनने। ये अपने घरवाले की जिंदगी भी दांव पे लगा दी। अरे आप यहाँ हो? अरे अच्छा हुआ आपने हलवा खा लिया। इब्ना मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ। रुक जा बड़ो। दिमाग खराब है थारा। हमारी तबीयत खराब थी, मैंने खाना ना खाया, इस चक्कर में दवाई भी ना खाई और तू हलवे की कटोरी चट कर गई। माँ जी मन्नत बस अब बहाने मत दे, खा लिया ना तूने हलवा। ये मालती तो इसकी बात बाद में सुनिए। यो पकड़ फोन और अपने छोरे का आता पता तो ले ले, वो ठीक है कि ना? लखा छोरे तू ठीक तो है ना? कहाँ पे है तू अभी? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम लोग ना एक होटल में रुके थे। भूस्खलन, वो कहते हैं ना, लैंडस्लाइड हो गई थी। क्या? भूस्खलन? देख लाखा, तू अपना ध्यान रखना और हमारी बात सुन, अपने कमरे से बाहर मत निकलना, जहाँ है वहीं पर रुक जा। देख थारे को हमारी कसम है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। हाँ हमारी बात तो सुनो। चुप कर अब, मैंने थारे को हमारी कसम दी है, समझ गया ना? अच्छा माँ, ठीक से। हे भगवान, हमारे चोरी की रक्षा करना। देख लिया तूने छोटी सी गलती की और उधर हमारी छोरी की जान खतरे में पड़ गई। अब मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने, हमारे छोरे के लिए, भगवान के लिए। मुझे वहां के परेशान मत करना। फिर माँ जी और खा ले। तेजी जी, आपको पता है आज क्या है? करवा चौथ। आपके बिना ना आज का ये दिन कट ना रहा। आप कैसे भी करके ना बस आज हमारे पास आ जाइए। अगर आप नहीं आए ना तो मैं ये करवा चौथ का व्रत तोड़ूंगी ना, समझे आप? प्रज्ञा जी कृपा करके जाइए और लट्टू की शूटिंग का आखिरी दिन जरा खत्म करवा के आइए। मैंने आपको बोला था ना, मैं ना जाऊंगी वहां पे। देखिए प्रज्ञा जी, मन ने अच्छी तरह बेरा है कि कल वहाँ के हुआ था। चट्टा का हमारे पास फोन भी आया था, वो कह रहा था कि उसके सारे पैसे वापस करूं और जो उसका नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करूं। अब देखिए ना आपके पास इतने पैसे धरे हैं ना हमारे पास, तो प्रज्ञा जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आज आखिरी दिन है शूटिंग का, आप इसकी करवा के ले आओ। आज आपका पहला करवा चौथ है, आप बेशक वहाँ पे कुछ मत करना, शूटिंग के बाद सीधा सामने जल्दी इधर आ जाना। चलो ना चाची, जल्दी से शूटिंग करके घर आ जाएंगे। प्लीज चाची चलिए ना। चल सारा सामान ले लिया के? तो यो दर आए राणा। जी बेटा ये पिंकी की फोटो तूने लैपटॉप पे क्यों लगा रखी है? तुम दोनों का पहला करवा चौथ है। अरे पिंकी यहाँ पे ना थी तो तू चला जाता बकरियां वाल, ढंग से पूजा तो हो जाती। अरे चाची, अब मैं क्या बकरियावाल जाता।
आपको तो पता है वहां पे लाइट की कितनी समस्या है, और ऊपर से ना उनके घर में एसी भी ना है, तो कौन गर्मी में जाके वहां पे मरता। मैंने पिंकी जी से कहा था तो पिंकी जी ने मेरे से बोला कि राणा जी आप ना जी मेरी फोटो के आगे खाना और पानी रख देना और समझ लेना मैंने खा लिया। तो अब मैं छोटी सी फोटो के आगे क्या रखता, इसलिए ना चाची मैंने स्क्रीन पे ही पिंकी जी का फोटो लगा दिया। ठीक है। वाह भरपाई तो घनी सुंदर लाग रही से। मैं भी आई। आए बड़ो आए बड़ो, तने करवा चौथ की कहानी भी सुन ली, अरे तू पूजा करेगी, पर तने तो अपना व्रत पहले ही तोड़ दिया। ताई जी मैं बोल रही सुना, मन ने ऐसा कुछ ना किया। छोड़ ना बड़ो, एक बात को बढ़ाने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। हाँ भाई राणा, हाँ माँ। यो किसी धुंधली सी फोटो लगा रखी है तने पिंकी की। अरे सोनी सुंदर सजिली सी फोटो लगा, मेरी बहू कितनी सोनी है अम्बे। मैं लेके आता हूँ अंदर, फोन में है तो। ताई जी तुम्हारे पास ना पिंकी भाभी की बहुत अच्छी अच्छी फोटो है हमारे फोन में, आप बोलो तो मैं लगा दूं। अच्छा अम्बे बहुत तू ही लगा दे तो फिर ठीक से। मैं तेरी मदद करती सु। हो गया वैसे तो। अरे वाह भरपाई, तू तो सेल्फी रानी निकली। अच्छी सेल्फी ले हुए हो ना भाभी मैं। एक सेकंड, वो वाली दिखा फिर से। वो उसको जरा बड़ा बड़ा करना, जूम 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 कर। ये लो अभी कर देती हूँ। क्यों फोटो कब ली थी? यो आज दोपहर में ली थी मैंने। कमला भाभी, देखा माँ जी, मैंने आपको कहा था कि मैंने कुछ नहीं खाया। दिन भर मेरे पेट में इतने चूहे दौड़ रहे थे, मेरा तो मन कर रहा था कि सब कुछ खा लूं। पर आज मेरा पहला करवा चौथ से, और मैं चाहती थी कि मैं लक्की जी के संग ही यो व्रत खोलूं। कमला भाभी, तो ये हलवा आपने खाया था? आपको जरा भी शर्म ना आई? अरे आज करवा चौथ का व्रत है और आपने हलवा खा के व्रत तोड़ दिया। आपने भाई साहब के बारे में भी ना सोचा और इसका सारा इल्जाम हमारी बहू कोमल पे डाल दिया। शर्म किस बात की, मैंने के किसी की भैंस खोल ली, मैंने खाना ही तो खाया। चक्कर आ रहे थे, नहीं तो बेहोश होकर मुंह पाड़ के पड़ जाती है, तम डॉक्टर के लेके जाते, लेने की देने ना पड़ जाते। और फिर मैंने राणा के बाप में बोल रखा है, भूख बर्दाश्त ना हो तो खाना खा लिए, मैंने खा लिया अम्बे। लेकिन भाभी, आपसे हमारे को यूं उम्मीद ना थी। माँ जी, आपने लक्की जी को यहाँ आने से तो मना कर दिया, अब मैं अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कैसे करूंगी? हमारे को माफ कर दे। ना ना, इसमें माफी की बात से माँ जी, आपकी जगह कोई भी माँ होती तो ऐसा ही करती। मालती जी। सारी तैयारियां हो गई? हाँ जी, सब तैयार है। काश आप मेरे साथ यहाँ होते लक्की जी।
पिंकी जी। लाखा, बेटा तू ठीक तो है ना? कहीं चोट वोट तो ना लगी? अरे हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर माँ जी ने तो आपको कहा था कि आप वहां से मत हिलो, और फिर भी आप आ गए। अरे मैं जानता हूँ कि माँ ने मुझे कसम दी थी, पर क्या करूँ, बाबूजी का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि तूने व्रत रखा से और मुझे किसी भी कीमत पे यहाँ पे आना होगा, तो मैं आ गया। थैंक यू बाबूजी। और हाँ, मैं एक खुशखबरी साथ लेकर आया हूँ, वो ये कि मेरे साथ चांद भी आ गया से। तो चलो फिर पूजा करते हैं। अरे एक मिनट, वो छोटो और संजय जी को भी तो आने दो। बाबूजी, बुआ जी ने मन ने बताया था कि वो फूफा जी के कुछ रिश्तेदारों से मिलने गई से, वो अपना व्रत वहीं पे खोल देगी, 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। चलो अपन चलते हैं, पूजा कर। आजा छोरे। पिंकी जी, मैंने ना आपकी सुंदर सी फोटो के आगे खाना और पानी दोनों रख दिया है, तो ना जी अब आप अपना व्रत खोल लो। वैसे भी ना मैं आपको ज्यादा देर तक भूखा नहीं देख सकता पिंकी जी। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, ओ चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए। लाखा, बेटा तू थका हुआ आया होगा, चल अंदर चल, हाथ मुंह धो ले और कुछ खाना वाना खा ले। पूनम, नीलम, ए शकुंतला, ये पूजा पाठ तो होगी, ये करवा चौथ की कहानी भी सुन ली। चलो अब खाना खाते हैं, व्रत खोल ले, घनी भूख लग रही होगी है ना। मैंने बुलाया है ना, न्योता दिया, सब यही खाना खाओगे। आखिर इस गांव की सरपंचनी हूँ अम्बे। माँ, माँ, बाबूजी, करवा चौथ के इस शुभ अवसर पर ना मैंने एक घोषणा करनी से। कैसी घोषणा? सबसे पहले तो मैं बड़ो तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तूने हमारी गैर मौजूदगी में हमारी माँ की जान बचाई। तूने जो हमारे पे एहसान किया है ना, इसका कर्ज मैं पूरी जिंदगी ना चुका सकता, और इसके लिए धन्यवाद ना वो छोटा सा सबसे। ना लक्की जी, आप धन्यवाद क्यों कह रहे हो? मन ने तो बस अपना फर्ज निभाया। आखिर यो मेरी भी तो माँ जी से। हाँ बड़ो, पर तूने जो किया से ना, तुझे इसकी कीमत ना पता। और मन ने यह भी पता चला से कि हमारी गैर मौजूदगी में हमारा नाम और सारी पहचान मिटाने की कोशिश की गई से, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आना था सारा साथ देने के लिए। मन ने पता से बड़ो कि तू अपना ख्याल खुद रख सकती है, पर फिर भी मन ने यहाँ आना चाहिए था। मेरी कुछ कमियां थी कि जो तुझे आज ये दिन देखना पड़ा, पर मैं वादा करता हूँ आज के बाद ना ये दिन दोबारा ना देखना पड़ेगा। ओ भाई, तू जो बोलना चाह रहा है ना, साफ साफ बोल दे। कुछ नहीं ताई जी, वो कहना कि कुछ महीने पहले ना मैं इतना समझदार ना था, और ना मैंने एक उभरते हुए सितारे को ना बढ़ने से रोक दिया था, उस पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी।
और आज मैं बड़ों को, जिसके नाम और जिसकी पहचान को मिटाने की कोशिश की गई है, उसको एक नया नाम और नई पहचान देना चाहता हूं। क्या बात कहना चाहता है लाखा? ये कि मैं लाखा सिंह अलावत अपनी धर्म पत्नी कोमल सिंह अलावत को पहलवान कोमल सिंह अलावत बनाकर एक नया नाम और एक नई पहचान देने की घोषणा करता हूं। क्योंकि हमारी कुछ पाबंदियों की वजह से बड़ों को ये कुश्ती बीच में छोड़नी पड़ी थी, तो मैं चाहता हूं कि बड़ों एक बार फिर से अखाड़े में आए और कुश्ती दोबारा शुरू करें। क्यों क्या कह रहे हो आप लक्की जी? बड़ो थारे सर की कसम, आज मैं जो भी बोल रहा हूं ना, वो दिल से बोल रहा हूं, और मैं दिल से चाहता हूं कि तू कुश्ती दोबारा शुरू कर। ओ भाई, मने ऐसा लग रहा तू घना ही बावड़ा हो गया है। भूल गया दिखे पिछली बार कितनी बेइज्जती करवाई थी इसी ने हमारी, और इब तू इसने चमक चांदनी बना रहा है। जब अपनी छोरियों को, घरा की बहू बेटियों को अखाड़े में उतारा जावे तो यही होवे। माना कि आपको लाज शर्म ना से, पर कम से कम आप इन गांव वालों का और हम लोग का तो लिहाज शर्म रख लेते। छोरी ना घर के भीतर ही अच्छे लगे से, जब घर के बाहर आवे तो ऐसा ही तमाशा होता है। ताई मैं अच्छे से जानता हूं कि पिछली बार क्या हुआ था, कौन सी गलतियां हमारे से हुई थी और कौन सी नहीं होनी चाहिए। उन्हीं गलतियों को याद करके ना मैं आज भी शर्मिंदा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि गलतियां और बढ़े। उससे पहले ना बाबूजी, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। लाखा, अरे ये बात सुन के खुश तो मैं बात हूं, मगर आगे ऐसा क्या हो गया? तूने इतने हक के साथ कोमल को फिर से कुश्ती के लिए आमंत्रित कर दिया। पर बेटा ऐसी कौन सी बात होगी जो तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया? रे बात कुछ ना, इस लुगाई ने तारे छोरे का दिमाग खराब कर रखा है। क्यों भाई, मने बेरा है, तेरे कंधे में चोट लग रही है, और मने यूं भी बता दे तेरे दिमाग में भी चोट लग रही है के, जो तू इसी बहकी बहकी बात कर रहा है। ताई जी, दिमाग तो मेरा पहले फिर गया था। एक तो ठीक हुआ, बाबूजी मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं। माँ, बाबूजी, मैंने अपने कुछ कमियों के कारण ना बड़ों कुश्ती करने से मना कर दिया था, पर वो फिर भी ना जीवन के सारे दाव बहुत अच्छे से खेलते हैं इसे। चाहे वो प्रज्ञा को बचाने का हो, चाहे वो गांव वालों की सेवा करने का हो, और या चाहे वो आपकी जान बचाने का हो। ये जीवन के अखाड़े में तो बड़ो सच्ची पहलवान साबित हुई से। काफी सोच समझने के बाद ये मैं यो चाहता हूं कि बड़ो सिर्फ जीवन के अखाड़े में नहीं, बल्कि असली अखाड़े में भी उतरे और कुश्ती करे। तो बड़ो, एक तू मन ने बता कि तू कुश्ती करेगी?